साखी संत कबीर दास जी की भावना कुछ विशेष रूप में है। क्या है कि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया जाए तो ये सबसे बड़ी शिक्षा है, ये सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या है कि इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भरा होता है। सच्चाई में प्रेम करना, बिना घमंड से ना करें, बिना घमंड के जब सच्चाई से ईश्वर की भक्ति हो तो वही है संत कबीर की गाथा। साखी पढ़ते हैं आज। साखी सारांश संत कबीर दास जी द्वारा लिखित ऐसी प्रेम की कथा है जिसमें मीठी भाषा, विशेष तौर पे मीठी भाषा अर्थात जो दिल से, प्रेम से, भाव से जुड़ी हो, जिसमें दिखावा ना हो, घमंड ना हो, अहंकार ना हो, बस क्या हो वो है प्रेम, प्रेम और प्रेम। कक्षा 10वीं के साखी नाम का जो भाव लिखा गया है, संत कबीर दास जी ने अपनी मन की बातों को छोटे शब्दों में विस्तार से लेकिन कई बार कठिन रूप में भी बोलते रहे। क्यों? क्योंकि वो जीवन में वैसी ही घटना होती है। अगर प्रेम होता है तो अहंकार भी होता है। इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि साखी के द्वारा दिया गया जो भी शब्द उसमें है, हर बात दिल के को सोचने समझाने में मदद करती है और विस्तार रूप में, व्यापक रूप में, छोटे से शब्दों में 2 पंक्तियों के हैं लेकिन अर्थ बहुत गहरा होता है। पहली साखी में कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं कि मीठी भाषा कैसी हो, जिस मीठी भाषा जिससे जीवन में प्रेम भरा रहे, जिससे सबके साथ अच्छा रिश्ता रहे। इसीलिए कहते हैं कि कबीर मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं और कहते हैं ताकि दूसरों को सुख और अपने तन को शीतल प्राप्त हो। मुख्य तौर पे दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं। हमें अपने जीवन में ईश्वर को ढूंढना है तो मानसिक, मन के भाव से जुड़ा होना होगा, यही कहना चाहते हैं। तीसरी साखी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे के से विपरीत यानी कि उल्टा बताया है। क्यों? क्योंकि उसमें दिखावा है, क्योंकि उसमें अहंकार है, घमंड है। ईश्वर के नाम पर दिखावा ये गलत तरीका होता है। इसीलिए उसको ये कहते हैं कि अहंकार हटाओ, ईश्वर को मन से, प्रेम से याद करना आवश्यक है। फिर चौथी साखी, कई साखियां हैं पर पाठ 10 में इस बार चौथी साखी जो है उसमें कबीर दास जी कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग करती है। ईश्वर को जरूरी है कि हर इंसान को उन संसार के लोगों से अलग ना बने, प्रेम से मिले, पर ईश्वर की भक्ति मन से करें। साखी में कही गई बहुत सब बातें, हर बातें कुछ न कुछ जीवन का उद्देश्य देती है। 5वीं साखी में कबीर दास जी के रूप में ये कहा गया है कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर रहना है या रहता कि जो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें अहम है, घमंड है, क्रोध है और भय भी है। और जब भय हो, क्रोध हो तो जीवन में सफलता नहीं होती। 6वीं साखी में कबीर निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में निंदा
अगर सही में निंदा की है तो सुधार होना चाहिए, और अगर लोग हमारे विचारों को निंदा समझ रहे हैं तो ये उनका अधिकार है, वो जाने, पर खुद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 7वें साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं। कैसे पंडित? जिसमें दिखावा है, जो पूजा के नाम पर सिर्फ कथा है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। सच में ईश्वर की, जिस ईश्वर को कबीरदास जी मानते हैं, पूजा करते हैं, वो मानसिक है, मन के हैं, प्रेम के हैं, दुख में है, सुख में है, जैसे भी हाल में है वो ईश्वर को याद करते हैं। स्वयं कबीरदास जी यही तो करते थे। हालांकि वे खुद लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, पर ज्ञान की बातें, ज्ञान का भाव समझ चुके थे, तो यही कारण था। और अंतिम में और एक साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो मोह माया को छोड़ना होगा, स्वयं को, खुद को तैयार करना होगा कि मैं सब कुछ करूं। वो है ईश्वर का नाम, वो है जीवन की सच्चाई, वो है जो बुराई को मिटाकर अच्छाई के मार्ग को अपनाना। तो आज साखी सरल में साखी की जो बातें हैं वो एक ही शिक्षा देती है कि जीवन में ईश्वर का आराधना, ईश्वर की आराधना के साथ साथ सच्चाई, प्रेम, भाव, अपनापन, सबके साथ मिलजुल कर रहना ही जीवन की शिक्षा है। साखी शिक्षा के साथ ही तो जीवन की सफलता है। स्वयं कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, किताबी लिखना नहीं आता, कागज नहीं लिखना आया, जानते ही नहीं थे, पर मन के भाव थे, याद था ईश्वर की शक्ति। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नाम नहीं होना है, अब ईश्वर होना है। जो भगवान को याद कर ले उसके लिए ईश्वर की भक्ति वही करेगा जो स्वयं सही मार्ग में होगा। तो साखी का सरल सा लिखा हुआ भाव कि जीवन में मनुष्य को प्राप्त करना है तो खुद को संभलना आवश्यक है। साखी की यही यहाँ पर भाव प्रेम भाव से है।